Assalamualaikum and good morning everyone. Welcome back. Today we are going to do question number 5 of exercise 1D. So let's start. So the question says write the value of the missing place value card for each of these. अच्छा, अब उन्हें हमें दिया हुआ 386. अब मिसिंग वैल्यू कार्ड का मतलब है कि जो ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है, ठीक है. अब हमने 386 को ब्रेक डाउन करके लिखना है, ठीक है. ब्रेक करके लिखना है. जैसे 386 को हम ब्रेक करेंगे तो आएगा 380 और 6, ठीक है, जो होता है 386. तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 300 उनने पहले से लिखा हुआ है, हमने क्या लिखना है 80, और वो क्या लिखेंगे 6, तो हो गया 386. इसी तरह सेकंड बी पार्ट में उन्होंने क्या कहा है 239 मतलब 239, ठीक है. हमने ब्रेक करके तो इसे 239 बना लिया, ठीक है. तो उन्हें हमें 200 भी लिखा हुआ है, 30 भी लिखा हुआ है, तो क्या लिखना है हमने 9, तो क्या हो जाएगा 239. फिर 684 को भी हमने ब्रेक डाउन करके लिखना है, ठीक है. तो 684 को जब हम ब्रेक करेंगे तो आपने ना बस देखो 684 जैसे आप बोलते हो ना, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे 600, फिर क्या बोलोगे 80, फिर 4, तो 684, ठीक है. ये हो जाएगा 684. तो उनने हमें 80 दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है, लेकिन ये 600 नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे 600 लिख लेंगे. तो क्या हो गया 684, ठीक है. 719 मतलब 700 और 10 और 9, क्योंकि 10 और 9 को ऐड करें तो बनता है 19, ठीक है. और फिर जब सारे को ऐड करें तो बनता है 719. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 9, और यहाँ पे हमने 700 लिखा हुआ है, तो 719. और 969 को हम ब्रेक करेंगे तो इससे आएगा 960 और 9, तो 900 ये आ गया, 60 ये आ गया, और पीछे क्या रह गया 9, तो 969. और फाइनली एफ पार्ट में क्या है आखिरी वाला 551 मतलब 550 और 1, 550 उन्होंने लिखा हुआ है, 1 भी उन्होंने लिखा हुआ है, तो टोटल में क्या आ जाएगा 551. तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए आप सबने ध्यान से सुनना है, ठीक है. क्वेश्चन क्या कहता है, शो दीज नंबर्स इन 4 डिफरेंट वेज, मतलब 4 डिफरेंट वेज में हमने इस नंबर को दिखाना है. जैसे यहाँ पे उन्होंने हमें नंबर क्या दिया हुआ 350. फिर हम ये एग्जांपल देख लेते हैं. पहले एग्जांपल में उन्होंने हमें 250 दिया हुआ है नंबर लाइन पे उन्होंने सेंटर में 300 के और 200 के सेंटर में क्या आता है 250. तो उन्होंने यहाँ पे नंबर लाइन पे भी मार्क किया हुआ, एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका उन्होंने क्या किया प्लेस वैल्यू जैसे हमने ये पहले नहीं पढ़ी थी, इससे आगे बॉक्सेस, लार्ज बॉक्सेस 100 के, फिर 10 के, और फिर 1 का, वो एक 2 तरीके हो गए. फिर मनी पैसों में जैसे हम कहते हैं 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, तो इस तरह से मनी का तरीका हो गया, 3 तरीके हो गए. और फिर एबैकस, इसमें क्या होगा, इसमें ये लाइंस जो हैं जितने हंड्रेड्स होंगे उतने हम सर्कल, जितने टेंस उतने सर्कल बनाते जाएंगे, तो वो चौथा तरीका. इसलिए इन 4 तरीक़ों को हमने फॉलो करते हुए लिखना है, ठीक है. तो हमें उन्होंने क्या नंबर दिया हुआ 350 मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे 300, 310, 20, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 और 400, ठीक है. अब 350 कहाँ पे आता है, ये आता है 350. हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ये हमारा एक तरीका हो गया, ठीक है. अब दूसरा तरीका क्या है प्लेस वैल्यू में हमने इस तरह के हंड्रेड्स के और टेंस के और वंस के बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है. हमें क्या दिया हुआ है 350, तो इसमें 1 तो है ही नहीं, 1 तो 0 है.
10 5 है, ये देखें पहले हमने सीखा था ना इस तरह 350, तो हम इसमें से टेंस, हंड्रेड्स और वंस कैसे देखेंगे, ये सबसे पहले वाला होगा 100, उसके बाद वाला टेंस, बल्कि यहाँ शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला होगा वंस, उसके बाद 10, उसके बाद 100, ठीक है। तो हमारे वंस 0 हैं, तो मतलब कोई वंस है ही नहीं। जो टेंस हैं वो 5 है और जो हंड्रेड्स हैं वो 3 हैं। तो हम 100 के इस तरह से 3 बॉक्सेस बना देंगे, ठीक है। आप इस तरह से करके आप 3 बॉक्सेस बना लो, ठीक है। ये 300 के बॉक्सेस बन गए। इस तरह से आप उसके अंदर कर लाइंस बना लो। ठीक है, ये 300 के बॉक्सेस बन गए। नीट नहीं है लेकिन पता चल रहा है कि 1 2 300 के बॉक्सेस, और हमें 5 कितने चाहिए, 10 के बॉक्सेस। 1 2, देखिए इन्हें भी 10 को इस तरह से बनाया हुआ, तो हम भी इसी तरह से बना लेंगे। 3 4 एंड 5 10 के बॉक्सेस। ये हमारे 2 तरीके हो गए, ठीक है। 350, ओके। अब मनी में हमने 350 पूरे करने, जैसे इस एग्जांपल में किया हुआ है, ठीक है। इस एग्जांपल में उन्हें पेंस लिया हुआ है और पेंस लिए हुए और पाउंड्स, ठीक है। तो हम उसके तरीके से यहाँ पे मनी में करेंगे, ओके। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो जैसे हमारी कंट्री पाकिस्तान में 100 रुपीज़ होते हैं, 50 रुपीज़ होते हैं और 10 रुपीज़ होते हैं, 1000 रुपीज़ भी होते हैं। तो 1000 रुपीज़ में कितने होते हैं, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में कितने होते हैं, 100 रुपीज़ 10 दफ़ा होते हैं 1000 में, ठीक है। तो 100 रुपीज़ में 10 कितनी दफ़ा होता है, 10 दफ़ा। इसी तरह जो पाउंड्स है ना, पाउंड्स, एक पाउंड में 100 पेंस होते हैं, ठीक है, पेंस, ठीक है। तो मतलब 1 पाउंड होगा तो 100 पेंस होंगे। तो हमारे पास 300 है, 350, आप समझे 350 हमारे पास पेंस है टोटल में। तो अगर हम इसे इस तरह से लिख रहे हैं 350, तो 300 पेंस मतलब 3 पाउंड्स, ठीक है, ओके। 3 पाउंड्स, क्यों, क्योंकि हर 100 पेंस 1 पाउंड के इक्वल है। तो 300 पेंस 3 पाउंड्स के इक्वल होंगे। तो 3 पेंस, अब इस तरह से सर्कल बना के, ठीक है, यहाँ पे लिख दें 3 पाउंड, ठीक है। और पेंस पीछे कितने रह गए, 50 हमारे पास, ठीक है। 50 मतलब 50 का भी हम 50 का ये देखें, इनने पेंस का इस तरह से बनाया हुआ, ठीक है। हम इस तरह से पेंस का बना देंगे, इसकी डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए। कुछ इस तरह से हमने बनाया, हम इस तरह से बना देंगे। हमारे पास कितने रह गए, 50 पेंस, ठीक है। 50 पेंस यहाँ पे लिख देंगे, ओके। तो भाई ये कितना हो गया, 350 पेंस, ठीक है, जिसमें से 3 पाउंड्स और 50 पेंस। अब अबैकस में हमने देखना होता है कितने हंड्रेड्स हैं, कितने वंस हैं, कितने टेंस हैं, फिर हम उनके सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 350 है ना, तो 350, पहला मैंने आपको बताया था वंस होता है, ठीक है, वंस, दूसरा टेंस, तीसरा हंड्रेड्स। तो हम सबसे पहले देख लें, 1 हमारे पास 0 है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाएंगे। टेंस कितने हमारे पास, 5, तो 1 2 3 4 5 टेंस, ठीक है। और हंड्रेड्स कितने हमारे पास, 3, तो 1 2 3 हंड्रेड्स। तो ये हमारे चारों तरीके हो गए, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए आसान होगा क्योंकि हमने एक प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हमें उन्होंने क्या नंबर दिया हुआ है, 345। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है। 300 से लेके 400 की, 310 320 330 340 350 360 370 380 390 और 400।
अब उनने हमें कौन सा नंबर दिया है 345। तो हम कहाँ देखेंगे 40 कहाँ पे 340 यहाँ पे 350 यहाँ पे 45 कहाँ पे आता है 40 और 50 के दरमियान। तो हम इसके दरमियान यहाँ पे इस तरह से एरो बना देंगे, ठीक है। ये होगा 345, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा एक तरीका हो गया सॉल्व। दूसरा तरीका क्या है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे हमने ये की थी वैसे ये कर लेंगे। तो हमारे पास कितने 3 4 5 हमने देख लेना वंस, ये है टेंस, हंड्रेड्स। तो हमारे पास 5 वंस है, ठीक है। हम पहले वंस बना देते हैं 1 2 3 4 5 5 वंस आ गए। 4 टेंस है, ठीक है। तो हम टेंस बना देंगे 4, ठीक है। ये हमारे टेंस बन गए। अब 100 हमारे कितने 3, तो हम 103 बना देंगे 1 2 3 हमारे 100 बन गए, ठीक है। 300 4 टेंस और 5 वंस, तो मतलब 345, ठीक है। मनी हमने देखा था, मनी कितने में होता है पाउंड्स और पेंस में, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 345 मनी है, ठीक है। 345 पेंस हैं, ठीक है। जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं रुपीज़, तो इधर कहेंगे पेंस। 345 पेंस। तो मैंने आपको बताया था 100 पेंस कितने होते हैं 1 पाउंड के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितने पेंस दिए हुए 345 पेंस दिए हुए। मतलब इसमें से हम 300 को अलग कर लें अगर, तो वो 3 पाउंड के इक्वल हो जाएंगे ना। 100 पेंस 1 पाउंड के इक्वल, 300 पेंस 3 पाउंड के इक्वल। तो हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, उसमें हम लिख देते हैं 3 पाउंड। तो हमारे 300 पेंस पूरे हो गए। पीछे कितने रह गए 45 पेंस। 45 पेंस को हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि 45 पेंस 1 पाउंड के इक्वल नहीं होते। 100 पेंस 1 पाउंड के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम 45 पेंस को इस तरह से बना दें 45 पेंस। अबैकस। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने देखना है वंस कितने, टेंस कितने हैं और हंड्रेड्स कितने हैं। 345। तो हमारे पास वंस कितने हैं, वंस 5 है, 4 टेंस है और 3 हंड्रेड्स है। तो 5 वंस 1 2 3 4 5, 4 टेंस तो मतलब 1 2 3 4 टेंस और हंड्रेड कितने 3, तो 1 2 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया है।